मैं जब अपने और सितारा यासीन के गाँव पहुँची थी, तो उस वक़्त मेरे साथ या मेरी फ़ैमिली के साथ क्या किया गया था, ये मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर आकर मुझसे सवाल किए हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूँगी, आपको बल्कि ले जाऊँगी माज़ी के झरोकों में। और अम्मी ने आखिर बेटी को ऐसा क्या सिखाया, ऐसी कौन-सी पट्टियाँ पढ़ाईं कि बेटी जो है वो अपने घोंचू पर फ़िदा पे फ़िदा हुई जा रही है और उसने ड्राइवर को मुकम्मल ही ड्राइवर बनाकर रख दिया हुआ है। और यहीं पर हम बात करेंगे कि फाइनली हमारी मैडम पिटारा को स्कूल भी याद आ गया बच्चों का। और साथ ही जनाब इतनी बटरिंग वो भी नजमा के लिए। और ये तो अंदर की बात जो है उसका आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि अंदर इनके चल क्या रहा है, इस टाइम कौन सी जंग हो रही है। और जनाब क्यों डॉलर मम्मी और थर्ड फादर इनकी गाड़ी में इनके साथ बैठकर नहीं गए। और ये जो सारा शोशा यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि अम्मी ने बहुत कुछ समझाया है, तो अम्मी ने यहाँ पर क्या कुछ समझाया है वो आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया, दिल से बहुत सारा शुक्रिया, जिन्होंने मेरे ऊपर दोबारा से ट्रस्ट किया। और आपके कमेंट्स आप सोच नहीं सकते कि मेरे अंदर एनर्जी भर देते हैं। जो मेरे पिछले दिन गुजरे हैं, यकीन करें मेरा रिएक्शन देने पर अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता था। सिर्फ आप लोगों के जब एक दो कमेंट्स भी आते थे तो ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जो है वो ज़िंदगी आ गई है और एक नया जोश पैदा हो गया है, जिसकी वजह से मैं फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती थी। तो आप लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा रिएक्शन देती थी, लेकिन दरमियान में आपको क्या हो गया कि आप दूसरी साइड पर चली गई थी, और जिसकी वजह से हमने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया या देखना छोड़ दिया। और बहुत से लोगों ने ही मुझसे आकर ये यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं कि आप सितारा के नाम का खाती थी, इसलिए आप उसके थ्रेड से डर गई हो। बल्कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले जब मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों से बात क्या करूँगी, तो उस टाइम मैंने आकर बताया था कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई भी इस तरह की धमकी नहीं दी गई, बल्कि हमारा आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इजाज़ शाह तक को इन औरतों ने नहीं छोड़ा। मतलब कि वो खुद बता रहा था कि उसके अपोज़िट जो दूसरा उनका वहाँ गाँव में थे, उनके जो मुखालिफ लोग थे, ये उन तक पहुँच गई थीं। ये दोनों औरतें वहाँ तक पहुँच गई थीं और फिर मतलब इनके घर के बड़ों तक पहुँच गई थीं, जहाँ पर अच्छा, ये जो गाँव होते हैं यहाँ पर अभी भी इस तरह का माहौल है। और मैं तो गई भी वैसे काफ़ी सालों बाद वहाँ पे थी, और वहाँ पे किसी को इल्म भी नहीं था कि मेरा कोई चैनल है या मैं इसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ या इसकी माँ के ख़िलाफ़ बोलती हूँ। मतलब मैं ख़िलाफ़ तो ख़ैर मैं क्या कहूँ अपने ख़िलाफ़ बोलने को। मुझे तो जो रियल लगता है, जो रियलिटी होती है और जो मुझे बुरा लगता है उसके बारे में मैं बोलती हूँ, और मैं आप लोगों के साथ अपनी ओपिनियंस यहाँ पर शेयर करती हूँ। लेकिन वहीं पर ये लोग भी मौजूद थे, और जो हमारे मतलब बड़े हैं, तो उनके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे बात की कि इस तरह जो आपके घर की बच्ची है तो वो इस तरह हमारे खिलाफ बोलती है या यूँ इस तरह। तो मुझे उन दिनों अपनी ज़बान को अपने बड़ों की बात मानकर, मतलब कि मैं उनको समझा भी नहीं सकती थी ज़्यादा, इस तरह की कोई बात भी नहीं कर सकती थी, बुज़ुर्ग इस तरह से जिस तरह से बात होती है। तो ख़ैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये समझ लें कि मैं किसी के नाम का अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं खाती। और जो मेरा चैनल है इसकी अभी तक मुझे 1 रुपया भी जो इनकम है वो नहीं आई। और सितारा के नाम पर मतलब इस पर रिएक्शन देने से पहले भी अल्लाह का लाख 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 शुक्र है कि बहुत अच्छे हाल में रखा हुआ है उसने, बहुत अच्छा खिला रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह से इससे बल्कि ज़्यादा की उम्मीद है। और उन सब सिस्टर्स का शुक्रिया
जिन्होंने यहाँ पर आकर अप्रिशिएट किया और हौसला अफ़ज़ाई की। और यकीन करें कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चलो और कुछ नहीं तो दिन में 2 वीडियोज़ तो डाल दूँ। लेकिन आजकल कुछ इस तरह से है कि मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और दूसरा ये कि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, दिन छोटे होते हैं, और बच्चों के जो वर्क होते हैं, होमवर्क, वो भी किसी तरह से जैसे मुझे लगता है कि बढ़ गए हों। क्योंकि जैसे-जैसे बच्चे बड़ी क्लास में होते जाते हैं तो फिर उनके मुझे लगता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात शुरू करेंगे कि फाइनली हमारी पिटारा जी को हो गया है एहसास कि उसको भी, उसके बच्चों को भी स्कूल भेजना चाहिए। और यहीं पर अब आयत का कंटेंट ये शुरू करेंगी मैडम उसको स्कूल भेजने का, और पता नहीं वो कितने दिन तक चलेगा। तैयबा वाला तो आपको याद ही होगा कि कितने दिन तैयबा का एडमिशन चलता रहा था। और मैंने पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि इसके ज़हन में कोई बात आ जाए ना, तो इसके पास कोई कंटेंट आ जाए तो उसका अच्छी तरह से रस निचोड़ती है, मतलब कि इंसान के कान पक जाते हैं वही बात सुन सुनकर। तो ख़ैर, जो भी हो, अल्लाह करके इसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाए और वापस ही वो स्कूल चले जाएँ, और स्कूल जाकर कुछ पढ़ लिख भी लें। और साथ ही हम आगे बात करते हैं कि जिस तरह से पिटारा मैडम ने अपने ड्राइवर घोंचू के साथ बैठकर बहुत ही यहाँ पर तकरीरें झाड़ी। सबसे पहले तो मुझे हँसी इस बात पर आई कि इसने तस्लीम अब किया है। मैं आपको थोड़ा-सा दूर ले जाती हूँ कि जब इसके सिर्फ़ 50,000 सब्सक्राइबर थे और इसको कोई भी नहीं जानता था, और वहीं पर ही इसने क्या ड्रामा रचाया था। इसने यही कहा था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है इस वजह से राज़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की वो मोहब्बत है। तो इसने तस्लीम तो तब से कर लिया था जब ये बन संवर कर अपने शौहर की बारात में वहाँ पर खड़ी हुई थी, और बारात भी ऐसी थी कि इनके पास शादी करने को पैसे भी नहीं थे, वो भी पिटारा ने किसी से उधार लेकर दिए थे। ये बात भी वाईटी पर सबके सामने आ चुकी हुई है कि पिटारा ने कहाँ से उधार लेकर दिए थे। शादी, अपने शौहर की शादी कराने के लिए पिटारा ने पैसे उधार लेकर दिए थे। और साथ ही जनाब, हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि अम्मी ने ऐसे क्या गुण सिखाए हैं अपनी इस आवारा बेटी को कि मतलब कि वो कह रही है कि अम्मी ने मुझे सिखाया है, अम्मी ने मुझे समझाया है कि इस तरह किया करो, इस तरह किया करो। तो अभी अम्मी ने और क्या सिखाना था, तो वो दिन याद करें जब सितारा के घोंचू की दूसरी शादी की बात चल रही थी, और ये सितारा खुद भी बता रही थी, और दूसरी तरफ से जो नदीम भाई हैं वो भी बता रहे थे कि अम्मी ने कहा है कि बस सितारा को डिवोर्स दिलवानी है, यहाँ पर हमने और नहीं रखना। और ये बात क्लियर कर दी थी नदीम भाई ने भी, और सितारा ने भी यही अल्फाज कहे थे। तो उस वक्त आंटी जी की ये सारी बातें कहाँ गई थीं जो अब यहाँ पर दुनिया के सामने आकर अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, सब्र से चला करो। कौसर को भी अपने सीने से लगाया हुआ था। तो ये सब क्या था उस टाइम, आपने ये सारी बातें अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाई जब इसको व्यूज़ आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे। और उसी तरह आपकी बेटी के बच्चों के बाप को मिलियंस में ही गालियाँ भी ठुक रही थीं। तो यहाँ पर एक बात तो मेरे ये भी ज़हन में आई कि आंटी जी ने फरमाया कल कि आप तुम्हारे बच्चों का बाप है, उससे पायल ना पहनवाओ। तो मतलब ये तो बड़ी अजीब ही बेतुकी सी बात यहाँ पर ये लोग करते हैं कि भाई हस्बैंड तो हस्बैंड होता है, वो तो बीवी के पाँव भी दबा सकता है, इसमें तो कोई शर्म नहीं है। मतलब क्योंकि आदमी का पूरा पूरा फ़र्ज़ है अपनी बीवी के औखे सौखे वक्त में उसका साथ दे। जिस तरह की औरत प्रेग्नेंट होती है या इस तरह के कोई भी हालात होते हैं, उसको तो आदमी दबा भी देते हैं। तो इसमें तो ये तो मोहब्बत होती है, तो केयर होती है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बात की ना, वो बड़ी मज़े की थी कि ये तुम्हारे बच्चों का बाप है,
तो मुझे आंटी जी से ये सवाल करना था कि क्या आपकी बेटी के बच्चों का कोई और भी बाप है या नहीं? अकेला घोंचू ही है तो समझ तो आप लोग गए होंगे, तो क्या अब सबकी रिस्पेक्ट करेगी आपकी बेटी? तो ये बात मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को भी ये बात हास्य वाली लगे तो। खैर आगे चलते हैं हम कि यहाँ पर आंटी जी को उस टाइम यही समझाना चाहिए था कि हमारी फैमिली में तो इतनी ज़्यादा शादियाँ होती रहती हैं, तो तुम भी सब्र कर लो। लेकिन उस टाइम आंटी जी ने पैगाम भिजवाया था कि अगर साजिद रुक जाए तो रुक जाए, अगर नहीं रुके तो फिर आपने क्या करना है, इसको डिवोर्स दिलवानी है, इसको तलाक दिलवा कर वापस ही लेकर जाना है। ये नदीम को ऑर्डर सादर फरमाया था और यहीं पर वही आंटी जो है इतना अच्छा बन बन कर दिखा रही हैं। और दूसरी तरफ भाई इतने दिन बटरिंग मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती थी जिस तरह से पिटारा जो है नजमा की करती थी, क्योंकि नजमा उसके व्लॉग बनवाने में उसकी हेल्प भी कर रही थी। और दिन रात आप देखें कि पिटारा की सेहत क्या बन गई है, इतना ये मोटो हो गई है कि कुप्पा हुई पड़ी है फूल कर। क्योंकि एक औरत जो होती है, अगर वो अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखती है, मतलब फ़िज़िकल कि घर के कामों में उठना बैठना, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉगिंग करती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको तो अपने घर में भी काम करने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से ये फूलती जा रही है और अपने आप को फिर भी मुन्नी काकी समझती है। और जो इसने कल ड्रेसिंग की है ना, यकीन करें एक सिस्टर इस तरह की थी कि उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं इसकी ड्रेसिंग पर बात क्या करूं। तो मेरी एक सिस्टर ने मेरा ये मसला भी हल कर दिया, उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या सितारा वहाँ पर अपना दिखा रही थी और क्या कुछ कर रही थी। और वहीं पर दूसरी तरफ मुझे भी उनका जो इस टाइम का था वो वाला क्लिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जब सितारा के थर्ड फादर ने जाकर उसके बालों को मतलब छू कर आगे कर कर निकाले बाल और कहा कि पता नहीं इस तरह के कोई बाल बना दो या इस तरह कुछ कहा। तो एक मेरी सिस्टर ने इस तरह का भी कमेंट किया था, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और दूसरी जो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, मतलब कि समझ से बाहर है भाई इनका हिसाब किताब जो है ना, बिल्कुल ये जो दिखाते हैं ना यहाँ पर, पता नहीं कौन लोग हैं जो इनको आकर लाइक कर जाते हैं और कौन लोग हैं जो इनको कमेंट्स भी कर जाते हैं इस तरह। तो खैर और भी बहुत सारी बातें होती रहेंगी, टाइम काफ़ी हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मेरा व्लॉग जो है वो आपको सुबह-सुबह नाश्ते के साथ ही मिल जाया करे। तो बस दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए और दुआ करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपने जो किया है गुस्से में, दुःख में या जिस तरह में, मैं ख़ैर उन दिनों में मजबूर थी क्योंकि मैं वहीं पर बैठी थी लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में अपनी सिटी में वापस आई हूँ तो मैंने कहा कि कौन सितारा और कौन। तो ख़ैर मैं अपनी वापस उसी उसमें आ गई। लेकिन जो है ना, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो, एप्रिशिएट नहीं करते हो, हौसला अफ़ज़ाई वग़ैरह नहीं करते हो, तो फिर मेरा वीडियो बनाने को भी दिल नहीं करता। तो ख़ैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें, अपना भी बहुत सारा ख़्याल रखा करें। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।